पर्यावरण को लेकर इंदौर के इंडेक्स मेडिकल कॉलेज में कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें पर्यावरणविदों ने ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान की बढ़ोतरी और स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्परिणामों पर चर्चा की। इंडेक्स मेडिकल कॉलेज मालवांचल विश्वविद्यालय के संयुक्त रूप से एक पर्यावरण को बचाने को लेकर एक कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक तापमान की बढ़ोतरी और स्वास्थ्य और मानव जीवन का क्या प्रभाव विषय पर चर्चा की गई। पर्यावरणविद डॉक्टर राम गुलाम राजदानी अनुसार करके लगातार जंगल कटाई से 20% प्रजातियों जीवों की विगत इतने वर्षों में खत्म होती जा रही और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा कि शायद कोई भी जीव धरती पर न रह पाए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण बचाव के लिए सभी को एक साथ काम करने की आवश्यकता है। आज इंडेक्स मेडिकल कॉलेज द्वारा मालवांचल विश्वविद्यालय के साथ एक प्रोग्राम रखा गया। उसका विषय है ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन बीइंग एंड एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग। मीन्स वैश्विक तापमान की बढ़ोतरी, उसका स्वास्थ्य और मानव जीवन का क्या प्रभाव, इस विषय पर यहाँ पर प्रोग्राम सिंपोजियम रखा गई है। ये प्रोग्राम का रखने का मेन उद्देश्य है कि आप तो सब जानते हैं कि देश तापमान पृथ्वी बढ़ रहा है। पिछले 100 सालों में करीब 1 डिग्री बढ़ा है। माना जा रहा है 2050 तक 2.4 डिग्री बढ़ जाएगा। बाय एंड ऑफ दिस सेंचुरी, मतलब 2021 आते आते करीब 4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। इसका कारण सिर्फ मनुष्य है। और मनुष्य क्या है, एक तरफ वो चाहता है कि वो दुनिया में सब कुछ पाले, रिच हो जाए और सब कुछ संसाधन हो। इसलिए इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 17वीं शताब्दी में चालू हुआ और उसके साथ साथ क्या हुआ, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री लगाई वर्ल्ड वाइज। और उसमें हुआ क्या, उसके कारण कार्बन उत्सर्जन होता रहा, जंगल काटे जा रहे हैं और जो फार्म्स हैं, खेती बाड़ी, ये कम होते जा रहा है। जिसके कारण क्या हुआ, ये टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है। ये इसके क्या हो रहा है कि मानव जाति का खतरा है। करीब 20% प्रजातियां जीवों की विगत अभी तक के खत्म हो गई है अर्थ पर। और माना जा रहा है कि 21वीं सदी आते आते टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा, शायद कोई भी जीव इस पृथ्वी पर न रहे। तो ये बड़ा इम्पोर्टेंट इशू है। इसलिए देखा जाए इंटरनेशनल लेवल पर बहुत सारी एजेंसियां हैं, UNEP है और एजेंसी है, नासा भी इसमें काम कर रहा, शोध कर रहा है। मगर जब देखा जाए सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन अमेरिका और चाइना कर रहे हैं। उसके बाद बहुत कम हिस्सा भारतवर्ष दूसरे देश में आता है, मगर वो इतना सीरियस नहीं है, वो उतना कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं। इवन भारतवर्ष का अपना कंट्रीब्यूशन है। तो देखा जाए कि बहुत सारे वर्ल्ड लेवल एजेंसियां हैं, विकसित देश हैं, इनकी जिम्मेदारी है जो कार्बन बढ़ रहा है, जो वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, उसको कम करें। वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो हम सभी लोगों की, दुनिया में जो यहाँ रहते हैं पृथ्वी पर, इस पर रहने वालों की जिम्मेदारी है कि पृथ्वी का टेम्परेचर कम किया जाए और जिससे हमारी आगे आने वाली जो संतानें होंगी, जो हमारी जनरेशन होगी, वो स्वस्थ हो सके। इंदौर से नीरज बोरासी की रिपोर्ट।